विहान हीरो नहीं विलन है। विहान जल्द होने वाला है झनक के प्यार में पागल। विहान जल्द बनने वाला है झनक के प्यार में साइको। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि झनक जो है आ चुकी है विहान के घर में, मतलब जल्द विहान के घर में एंट्री लेने वाली है। अभी तो वो विहान के दोस्त के घर पे है, वहाँ रेडी हो रही है। एक्चुअली अभी उसको अपने परिवार यानी ससुराल वालों से मिलना है, क्योंकि विहान झनक को अपनी पत्नी बनाकर ले जा रहा है। तो ऐसे रूखी सूखी वे में तो नहीं लेके जाएगा, झनक को फुल ऑन सुहागन बनाकर ले जाएगा, यानी झनक को एकदम मैरिड वुमेन की तरह तैयार किया जाएगा। यहाँ सारिका जो है झनक को कहती है कि तुम अब अपने ससुराल में जाने वाली हो इस बच्चे के साथ, यानी तुम विहान के घर उसकी पत्नी बन के जा रही हो, तो तुम्हें पूरी तरीके से तैयार होकर एक बहुरानी के रूप में जाना होगा। वैसे तुम उस घर की छोटी बहू कहलाओगी। यहाँ पे झनक विहान का ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी है। विहान ने कहा था कि अगर आपको मेरे घर पे रहना है तो वहाँ के कायदे वसूल जो है मानने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको मेरी पत्नी बनके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे अपने घर पे लेके जाऊंगा तो मेरी माँ कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगी। मेरी माँ थोड़ी सी पुराने ख्यालों की है। मेरे घर में मेरी माँ की ही चलती है, वो जो कहती है पूरा घर वही मानता है। ऐसे मानिए कि वो इस घर की बॉस है, तो आपको उनके साथ थोड़ा तालमेल बिठाना होगा। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी दिक्कतें महसूस होगी, लेकिन आप जो है अपना अच्छा नेचर दिखाना, और फिर भी कोई दिक्कत होगी ना तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे कह सकती हो। से झनक काफी परेशान हो रही है कि ना जाने किस ख्याल के लोग होंगे, कहीं ये सारे लोग भी बंगाली फैमिली यानी अनिरुद्ध की फैमिली की तरह तो नहीं है। यानी अनिरुद्ध की फैमिली तो काफी ज्यादा मॉडर्न फैमिली थी, और ये काफी ज्यादा रूढ़िवादी पुरानी सोच वाली फैमिली है। कैसे झनक इस फैमिली के टेंट्रम्स और विहान की माँ के नखरे को झेलेगी, आप देखने वाले। सारिका झनक को बहुत अच्छे से तैयार करती है। झनक तैयार हो रही होती है और मनी मन अनिरुद्ध का ख्याल करने लग जाती है, क्योंकि उसे अनिरुद्ध के लिए तैयार होना बहुत अच्छा लगता था। जब वो मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर भरती है तो अनिरुद्ध को अपना पति मानकर ये सारी चीजें करने लग जाती है। वो अपने मन ही मन कहती है कि भले ही दुनिया के सामने मैं विहान की पत्नी हूँ, लेकिन ये सिंदूर मैं सिर्फ आपके नाम का लगा रही हूँ, मंगलसूत्र सिर्फ आपके नाम का पहन रही हूँ। मैंने तन मन से सिर्फ आपको ही पति माना है और हमेशा मानती रहूंगी, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे, चाहे अपनी दूसरी शादी ही क्यों ना कर ली हो। तो आप देखने वाले, जब झनक को सारिका तैयार कर रही होती है तो झनक ना जाने किस ख्यालों में खो जाती है। सारिका झनक को टोकती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, किन ख्यालों में खो गई। झनक यहाँ कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि न जाने वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, मुझे क्या क्या बोलेंगे। सारिका यहाँ झनक से कहती है कि इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, विहान तुम्हारे साथ है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसे बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अब झनक यहाँ उस बच्चे के खातिर उस घर में जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप देखने वाले हैं कि जब यहाँ पे झनक से मिलने के लिए विहान आता है तो यहाँ पे वो डिस्कस करता है कि मेरा ना बहुत अच्छा दोस्त है कोलकाता में। दोस्तों, कोलकाता का नाम सुनते ही झनक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और काफी ज्यादा टेंशन भी लेने लग जाती है कि कोलकाता में कहीं ये बोस फैमिली के बारे में तो बात नहीं कर रहे। यहाँ विहान अपनी बातें करते करते ये कहने लगता है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त अनिरुद्ध बोस वहाँ रहता है, हम लोग साथ ही स्कूल में पढ़े हैं, यानी मेरी बहुत हद तक स्कूलिंग कोलकाता में ही हुई है, फिर बाकी की पढ़ाई करने के लिए मैं अमेरिका चला गया था। तो अनिरुद्ध मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारी मुंह दिखाई होगी ना तो फिर मैं अपने उन दोस्तों को भी बुलाऊं जिनसे मैं काफी समय से मिला नहीं हूँ। अब झनक तो यहाँ काफी सरप्राइज हो जाती है कि अनिरुद्ध आएगा उसकी मुंह दिखाई में, मतलब जिस अनिरुद्ध से वो इतना पीछा छुड़ाना चाहती थी, भागना चाहती थी, अब उसका पति विहान उसे बुलाने वाला है। अब झनक चाहे भी तो कैसे मना कर सकती है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बोलेगी कि नहीं इनको मत बुलाइए तो यहाँ विहान पूछने वाला है कि क्यों तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम अनिरुद्ध को जानती हो। झनक ऐसा कुछ तो नहीं करने वाली है, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई देगी, वो काफी घबराई हुई है। यहाँ पे विहान जब कोलकाता का नाम लेता है तब से ही झनक काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि कोलकाता शहर का नाम सुनते ही झनक को न जाने क्या हो जाता है।
आखिर इस कोलकाता शहर ने झनक की पूरी जिंदगी बदली है। दोस्तों यहाँ पे झनक काफी टेंशन में दिखाई देगी और उसके बाद जो है विहान उसे कहेगा कि अब चलो मेरे घर, यानी अब तुम्हारा स्वागत होगा, सब लोग काफी तैयारी किए होंगे हमारे वेलकम के लिए। झनक यहाँ बच्चे को उठाती है और कार में बैठ जाती है। यहाँ उनके दोस्त भी उन्हें ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, लेकिन कार में बैठे बैठे झनक काफी ज्यादा घबराई हुई है, टेंशन ले रही है, ना जाने क्या होगा। यहाँ आप देखने वाले हैं जब झनक काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है तो ये लोग झनक से सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम किन ख्यालों में खो गई हो। झनक कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और दोस्तों झनक यहाँ अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। वो अनिरुद्ध के बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर इतने टाइम बाद अनिरुद्ध से उसका सामना होगा तो क्या होगा, वो कैसे नजरें मिलाएगी। पर दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे जो उसका पति विहान है ना, वो धीरे धीरे उसका लगाव झनक से होने लगेगा। झनक तो हमेशा से ही अनिरुद्ध को ही प्यार करती है और प्यार करती ही रहेगी, चाहे कितने भी हीरो उसकी जिंदगी में आ जाए। लेकिन ये जो नया हीरो आया है ना, डॉक्टर विहान, ये कोई हीरो नहीं होने वाला। हाँ, शुरू शुरू में तो ऐसे दिखाई देगा कि हाँ झनक के लिए वो हीरो है, झनक को हर मुसीबतों से बचा रहा है, उसे अपनी फैमिली में लेकर गया, उसे सहारा दिया, उसकी मदद कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये शुरुआती के दिन हैं, आप धीरे धीरे देखने वाले हैं कि ये इंसान धीरे धीरे साइको बनने वाला है। जी हाँ, धीरे धीरे इसे झनक इतनी पसंद आने लग जाएगी कि झनक को ये हासिल करना चाहेगा। वैसे इसकी पत्नी के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये लोग खुद मान के बैठे हैं कि इसकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो हो सकता है इसकी पत्नी की भी बाद में एंट्री हो, लेकिन फिलहाल जो ये झनक के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। और साथ ही आप देखने वाले हैं झनक को भी धीरे धीरे यह महसूस होने लग जाएगा कि इस इंसान का बर्ताव मेरे प्रति धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब शुरुआती के दिनों में मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखता था, अब धीरे धीरे मुझ पे हक जमाने लग गया है। ये तो मुझे यह कहकर लाया था कि हम सिर्फ नाटक करेंगे कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये हमारा बच्चा है, पर ये तो अब जानबूझकर ऐसे दिखाता है कि मैं सच में इसकी पत्नी हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसे बिहेव करने लग जाएगा जैसे झनक की शादी उसके साथ सच में हुई है, और वो झनक के ऊपर एक पति के जैसा अधिकार दिखाने की कोशिश करेगा, साइको बिहेव करने की कोशिश करेगा। झनक काफी असमंजस में पड़ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। मतलब और जगह से बचने के लिए मैं यहाँ गुजरात में आ गई, और गुजरात के इस परिवार में भी मैं सेफ नहीं हूँ। एक तो इसके परिवार का अलग ही चैलेंज है, इसके परिवार के लोग ही बड़े ही अजीब है, मेरे से बनती नहीं है, मुझे वो नापसंद करती है। और रही बात विहान की, विहान ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर ये इस तरीके से बिहेव करेगा तो मैं तो सेफ ही नहीं हूँ यहाँ पे। दुनिया के सामने ये अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अकेले में ये हैवानियत दिखाने वाला है। यानी आप देखने वाले झनक के साथ उसका इक्वेशन काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे विहान जो है बनने वाला है साइको, वो कोई हीरो नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा विलन। अब दोस्तों हर कोई आदित्य कपूर की तरह तो नहीं होता ना, उसे भी तो झनक से प्यार हुआ था, लेकिन उसने झनक को हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की थी। जब उसे ये पता चला कि झनक अनिरुद्ध से प्यार करती है और उन्होंने दोनों के प्यार को देखा था, तो आदित्य खुद साइड हट गया। लेकिन विहान को इससे कोई लेना देना नहीं होगा, झनक को वो अपनी पत्नी ही बनाना चाहता है। लेकिन झनक यहाँ बड़ी ही मुसीबत में फंसने वाली है। वो किस तरीके से खुद को बचाएगी साइको विहान, डॉक्टर विहान से। विहान तो यहाँ डॉक्टर है, दूसरों का इलाज करता है, पर धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि इस डॉक्टर को खुद इलाज की जरूरत है। दोस्तों ये सब तो आगे की कहानी होने वाली है, लेकिन फिलहाल तो झनक का सामना होने वाला है अनिरुद्ध बॉस से, वो भी आने वाला है झनक की मुंह दिखाई में। इस समय वो अनजान है कि झनक से उसकी मुलाकात होने वाली है। झनक के लिए वो काफी चिंतित था, लेकिन अब झनक उसकी नजरों के सामने होगी, वो भी एक अलग ही रूप में, हाथ में बच्चे के साथ, मांग में सिंदूर के साथ, और उसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा डॉक्टर विहान की पत्नी के रूप में। तब जो है अनिरुद्ध को खुद बहुत बड़ा सरप्राइज लगने वाला है। इस सरप्राइज के साथ अनिरुद्ध कितना ज्यादा बेचैन होने वाला है देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों इस बात का तो 100% श्योरिटी है कि दोनों एक दूसरे को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देंगे। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे की आंखों में तो देखेंगे लंबे समय तक, लेकिन ऐसे बिहेव करेंगे कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। और रही बात झनक की, तो झनक तो हमेशा से ही ऐसे करती है, अनिरुद्ध को इग्नोर करने की कोशिश करती है, और अनिरुद्ध ने भी कई बार झनक को इग्नोर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को पहचानने से साफ साफ इनकार करने वाले हैं। यहाँ अनिरुद्ध के मन में कई सारे सवाल होने वाले हैं कि क्यों झनक, क्यों तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं।
तुम मुझे बता देती कि तुम शादी करना चाहती हो विहान के साथ तो मैं खुद आता तुम्हारी शादी करवाता और तुम्हारा बच्चा भी हो गया। तुम इतने आगे निकल जाओगी मुझे तो पता ही नहीं था। और यहाँ पे वो झनक से बात करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन आप देखेंगे कि झनक उसे फुल ऑन इग्नोर करने की कोशिश करेगी कि मेरे पास मत आना और कुछ पूछने की कोशिश मत करना। मैं आपकी भाभी हूँ तो मेरे से भाभी वाला ही बिहेव कीजिए और मुझसे कुछ भी पूछने की कोशिश मत कीजिए। जो आपको दिखाई दे रहा है वही सच्चाई है, इसमें कुछ झूठ नहीं है और आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों काफी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, काफी ट्विस्ट एंड धमाके आने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपकी डॉक्टर विहान के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सच में मेकर डॉक्टर विहान को साइको विलन बनाने वाले हैं? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।